नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज दोस्तों वेन आरेख बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, उस पर मैं बात करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होने वाली है और इसमें मेन चीज़ क्या था, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। वही मैं कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो वेन डायग्राम रेलवे ग्रुप डी के जितना क्वेश्चन मैं इसमें लिया हूँ सारा का सारा 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। खासकर मेरा क्या मोटो है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो बस, ताकि दूसरी वीडियो आपको देखनी ना पड़े, बल्कि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना फायदा होगा। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करने से ज़्यादा फायदा होगा। कैसे? क्वेश्चन आगे, उपयुक्त वेन आरेख को चुने। ऐसा है, ये 4 दिया है और ये 3 भाषा दे दी, मतलब 3 वर्ड दे दिया, इटालियन, स्पेनिश और भाषा, ऐसा दिया है। अब भाई इसको हम कैसे चुने? इन सब में क्या कोई रिलेशन है? इटालियन, स्पेनिश और भाषा, तो ये दोनों क्या है? एक भाषा है। इटालियन क्या है? एक भाषा है। स्पेनिश क्या है? ये भी भाषा है। तो भाषा के अंदर दोनों आ जा रहे हैं, ये दोनों। तो ऐसी हमको ढूंढना है कि भाषा सी दिया है, सी यहाँ पे, तो सी के अंदर ए और बी आने चाहिए। तो इसी में है, देखो बी नंबर पे है ना, सी नंबर पूरा भाषा है, भाषा के अंदर ए और भाषा के अंदर बी। ए हो गया इटालियन, बी हो गया स्पेनिश। बस यही खेल है इसमें पूरा। आगे देखते हैं। जैसे 3 वर्ड दे देंगे, अब बोलेंगे उपयुक्त डायग्राम को चुने। अब इसमें ए बी सी डी कुछ नहीं लिखा है, सीधा ऐसे 3 वर्ड दे दिए, सीधा लिख दिया। बर्तन, फर्नीचर, कपड़े, ऐसे दे देंगे। अब बताओ हमको, बर्तन, फर्नीचर और कपड़े तीनों में कोई रिलेशन है आपस में? कपड़ा तो ये पैंट शर्ट ये सब होता है, फर्नीचर में कुर्सी, मेज, बेड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। बर्तन में चम्मच, गिलास, है ना, ये सब होते हैं। तो भाई कोई रिलेशन नहीं, तो तीनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो तीनों अलग अलग, ये देखो इसमें दिया है, बस यही कर दो। इसका मतलब यही होता है, जब रिलेशन ना बन रहा हो, कोई 2 बने अलग बात है। जैसे आपको बताता हूं, आगे देखो, उभयचर, कछुआ, मगरमच्छ, सब जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सब 2018 के क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन तो बहुत हैं, 2 क्वेश्चन सभी में देखा, 2-2 क्वेश्चन पूछते हैं। किसी किसी में 1 भी था, लेकिन ज्यादातर में 2 देख रहा था, पूछते हैं। अब उभयचर का मतलब हमको क्या पता होना चाहिए? उभयचर का मतलब ऐसा जीव जंतु जो पानी में भी रहता और जल में भी, थल में भी, दोनों तरह रह ले, ऐसे जानवरों को बोलते हैं। कछुआ तो उभयचर होता है, मतलब आपने देखा होगा कि पानी में तो होता ही है, कछुआ रहता ही है, बाहर भी आपने घूमते देखा होगा। मगरमच्छ भी पानी के अंदर भी होता है, बाहर भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उभयचर ये दोनों हैं, ये भी उभयचर है, ये भी उभयचर है, मतलब ये उभयचर बड़ा सा बन जाएगा, बीच में कछुआ, बीच में मगरमच्छ, तो ये वाला बन जाएगा, है कि नहीं? सी नंबर वाला ये। इस तरह से अगला देखो, किताबें, खिलौने, बर्तन। तो किताबें, खिलौने, बर्तन, कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में। जब कोई रिलेशन ना हो तो क्या करेंगे? तो ऐसा लगा देंगे, तीनों अलग अलग हैं, है ना। अब अगला देख लेते हैं, रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात प्रणाली। अब देखो, सार्वजनिक यातायात प्रणाली जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमको बताओ कि बस क्या है? ये भी सार्वजनिक यातायात प्रणाली है। रेलगाड़ी ये भी है, मतलब इसके अंदर ये दोनों आ जा रहे हैं। तो ऐसा ढूंढो जिसके अंदर दोनों आते हो। ये डी नंबर पे देखो, ये बड़ा वाला समझ लो, सार्वजनिक यातायात प्रणाली हो गया, बीच में 2 रेलगाड़ी और बस हो गया। इस तरह से कर लेंगे। अब इसको देखो, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। अब इसमें देखो कोई रिलेशन है? आप सोच रहे हो कि हाँ, मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं। मोबाइल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। लैपटॉप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। और ये दिया भी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के बीच में 2 आएंगे, लैपटॉप और मोबाइल। ये है, ये अपना आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? यही है इसका बेसिक चीजें। मतलब इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस जरूर कर लेना, थोड़ा बहुत 2 नंबर मिलेगा, फायदा आपका, मतलब 2 नंबर तो मिलना ही है, किसी किसी में 1 भी मिलेगा, एक क्वेश्चन ऐसा। अब इसको देखो, ये टाइप मतलब ये भी आता है, वेन डायग्राम का दुनिया ये भी है। और ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फंसते हैं लोग इसमें। क्यों? इसमें दे देंगे क्वेश्चन ऐसे, खेल, MLN और छात्रों की संख्या दिया हुआ है। खेल है MLN, ये ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि खेल M खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या है।
खेल एम पूछ रहा है, बाकी कुछ ही नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही पूछा कि खेल एम खेलने वाले छात्रों की संख्या बताओ। जब सिर्फ इतना ही पूछे तो आपको ये एम है, बस एम वाले ऐसे गोला बना देना एक बार और आपको उसी के अंदर जितना हो सब जोड़ लो। लेकिन अगर यहां पे दे दे सिर्फ केवल, होता नहीं कहते हैं ऐसे लिख दिया, तो केवल खेल एम खेलने वाले छात्रों की संख्या बताओ तो पूछ लिया, तो तब मामला बदल जाएगा। तब सिर्फ ये 11 उत्तर होगा, क्योंकि भाई केवल जब पूछ लिया तो ये एल वाला देखो, एल वाला यहां से है, 7 और 6 एल में भी आते हैं, और ये देखो 8 और 6 एन में भी आते हैं, है ना। तो मतलब ये एन भी, 8 लोग एन भी खेलते हैं, 6 लोग तीनों खेलते हैं। पूछ लिया तीनों कौन खेलता है, तो पूछ लिया कि कितने छात्र तीनों खेल खेलते हैं, तब क्या बताओगे, तो 6 देखो इसमें भी है, 6 देखो इसमें भी है, 6 इसमें भी है। पूछ ले कितने छात्र 2-2 गेम खेलते हैं, तो 7 लोग देखो एम भी खेलते हैं, एल भी खेलते हैं। 9 लोग देखो ये भी खेलते हैं, ये भी खेलते हैं। 8 लोग देखो ये भी खेलते हैं, ये भी खेलते हैं। बोलो कोई डाउट? यही इसी क्वेश्चन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, इसी डायग्राम पे ऐसे से। और मैं क्या देख रहा था, एमएलएन वाला रोज एक बार आ रहा था 2018 में। आज दिया किसी ने तो उसके में आया, कल दिया किसी ने एमएलएन, बस बदल देता है क्वेश्चन कि उसका ये नहीं ये पूछ लेता है बस। तो आपने क्या जाना, हमारा क्वेश्चन क्या है कि खेल एम खेलने वाले छात्रों की संख्या बताओ। तो भाई खेल एम मैंने आपको बताया, खेल एम तो ये पूरा आपको करना पड़ेगा काउंट, ये वाला। तो इतना सिर्फ केवल नहीं पूछा है, तो 11, 8, 6, 7 सब जोड़ दो, तो 8, 7, 15, 15, 6 हो जाएगा 21, 21, 11, 32। तो कुल 32 छात्र ऐसे हैं जो खेल एम खेलते हैं। केवल नहीं, केवल पूछे तो 11, आप समझ गए होंगे, उम्मीद यही है। इसको देखो, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिन्होंने एम और एल खेला मगर खेल एन नहीं खेला। अब बताओ, एम और एल खेला लेकिन एन नहीं खेला। एम ये है, एल ये है, ये दोनों गेम खेल रहा है कोई, लेकिन वो एन नहीं खेल रहा है। अगर ये चीज ना होता यहां पर, तो एन न, ये ना दिया होता तो एन पूछ लेता कि कुल कितने छात्र हैं जो एम और एल खेलते हैं। तो देखो, तो हमको इसके 7 लोग ऐसे हैं जो एल भी खेल रहे हैं, देखो, और एम भी खेल रहे हैं। बोलो 18 लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ एल खेलते हैं, सिर्फ एल। 41 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एन खेलते हैं। 11 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एम खेलते हैं। लेकिन 7 लोग ऐसे हैं जो एल भी खेल रहे हैं और एम भी खेल रहे हैं। 9 लोग ऐसे हैं जो एल भी खेल रहे हैं, एन भी खेल रहे हैं। तो 2, लेकिन 6 लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल रहे हैं। तो यहां पे एन हटा देता, पूछ लेता एम और एल कितने लोग खेल रहे हैं। तो हमको जब ऐसा पूछे ना, तो ये और ये इतना दोनों को जोड़ देना, 6, 7, 11 होता, तो 11 आ जाता। लेकिन इसमें कह रहा है कि एन नहीं खेलना चाहिए, तो एन नहीं खेलना चाहिए भाई, तो ये एन है, एन हम निकाल देंगे उधर। सिर्फ 7 बचा, मतलब सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जो एम और एल दोनों खेल रहे हैं। देखो एम इधर है, एन इधर है, दोनों खेल रहे हैं। लेकिन 6 लोग ऐसे हैं जो एन भी तीनों खेलते हैं, 6 लोग। अब आगे देखते हैं दूसरा। 3 विषय पढ़ने वाले छात्र हैं, स्पेनिश, फ्रेंच और जापानी। कह रहा है कि फ्रेंच स्पेनिश दोनों पढ़ने वाले लेकिन जापानी ना पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बताओ। सेम क्वेश्चन वैसे ही है ये, फ्रेंच और स्पेनिश। तो भाई आप बोलोगे कि फ्रेंच ये है, ये इलाका फ्रेंच का है और ये इलाका स्पेनिश का है, जापानी ये है। दोनों 20 लोग पढ़ते हैं, फ्रेंच और स्पेनिश दोनों 20 लोग पढ़ते हैं, दोनों। और 4 लोग ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, है ना। तो हमको कुछ नहीं करना, 20 पे उत्तर मार देना है, क्योंकि
20 लोग ऐसे हैं जो दोनों फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ते हैं, और जापानी 4 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तीनों पढ़ते हैं। तो तीनों नहीं पूछा, सिर्फ दोनों ही पूछ रहा है बस। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ये वाले देखो, कुल कितने छात्र हैं एक से अधिक भाषा पढ़ते हैं। हाँ, ये भी मस्त क्वेश्चन है। अब इसमें बताओ एक से अधिक भाषा कौन को पढ़ता है? ये लोग सिर्फ एक भाषा पढ़ते हैं, देखो अलग से है इसमें कोई, ये सिर्फ स्पेनिश पढ़ता है, ये 32 लोग। 9 लोग ऐसे सिर्फ जापानी पढ़ रहे हैं, और 23 लोग ऐसे सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हैं, है ना। देखो अलग से हैं, एकदम किनारे बेचारे, इधर ही इधर ही। लेकिन ये जो अंदर हैं, ये देखो इसमें भी है, ये जापानी के अंदर भी आ जा रहे हैं, देखो ये, है ना। और इधर देखो तो ये इसके स्पेनिश के अंदर भी आ जा रहे हैं ये लोग, है कि नहीं। और इधर देखोगे तो ये देखो इधर फ्रेंच के अंदर भी आ जा रहे हैं ये लोग, है कि नहीं। मतलब हर तरफ आ रहे हैं, एक से अधिक पढ़ रहे हैं। तो 5, 7, 4, 20 इस सबको जोड़ लो जो आए। मतलब ये सिंगल ये है, सिंगल ये है, सिंगल ये है, बाकी ये सब डबल डबल हैं, कोई ट्रिपल भी है। पूछ ले तीनों भाषा कितने लोग पढ़ते हैं? तो 4 लोग पढ़ते हैं। देखो ये आपके सामने 4 लोग पढ़ते हैं, 4 लोग तीनों, बस यही खेल है। तो जोड़ लो, 7, 4, 11, 11, 5, 16, और 16, 20 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। तो अपना उत्तर 36 हो जाएगा, बात खत्म, कुछ नहीं है, एकदम हलवा, है ना। अब ये बस 10 क्वेश्चन लिया मैं, तो ये है आपके होमवर्क के लिए। इसको सब लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देना दोस्तों, होमवर्क के लिए है, मतलब कमेंट में तुरंत बताना सब लोग। इसको देख के बहुत इजीली है, इजी हो जाएगा एकदम। सूर्य बृहस्पति सौर मंडल, इसमें से कौन सा डायग्राम उपयुक्त डायग्राम बताना है आपको। और देखो जो समझ में नहीं आया है तो फिर बताओ, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा मैं आप सबके लिए। लेकिन अगर समझ में आ गया, थोड़ा प्रैक्टिस करना, बहुत फायदे वाली चीज़ है ये। जो वीडियो आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ के चलना, ठीक है। और जो लोग पहली बार देख रहे हो, नए हो मतलब अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि डेली आपको कुछ ना कुछ मिलती रहेगी और आपको फायदा ही होगा, बस इतना समझना, ठीक है। हमेशा फायदा होगा, कम समय में ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा और फायदे वाली चीज़ मिलेगी। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।